प्यारे बच्चों, चलिए सबक पढ़ना शुरू करते हैं। यूँ तो अयाज चेहरे से नहायत मासूम नज़र आता था, मगर था शरारत का पुतला। शरारत का पुतला यानी बहुत ज़्यादा शरारती। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना इसका महबूब मशगला था। महबूब मशगला यानी पसंदीदा काम। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी इनकी छत पर पतंगबाजी करता तो कभी इनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरिया और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर उधम मचा रहा था, यानी शरारत कर रहा था। लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी और ना डंडा लेकर आई। इसके बाद अयाज ने उनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। तब भी दादी ने खबर ना ली। उसे बड़ी हैरत हुई। अचानक इसकी नज़र सदर दरवाज़े की तरफ उड़ गई। सदर दरवाज़ा यानी दाखिली दरवाज़ा, जहाँ सुबह का अखबार और दूध की बोतल जू के तू रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाती तो सदर दरवाज़े पर कफल पड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। दादी के डंडे से बचना इरफान ने याद दिलाया। अयाज मकान के पिछवाड़े पहुँचा। पिछवाड़े यानी पीछे की जानिब। पिछला दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो दीवार पर चढ़कर सहन में उतर गया। सहन में यानी आंगन में। जो ही घर में दाखिल हुआ, उसे एक कमरे से किसी के करहाने की आवाज़ आई। वो लपक कर इस कमरे में गया। क्या देखता है कि नसीबा दादी पलंग पर कंबल ओढ़े कराहती पड़ी है। करीब पहुंचकर इसने आवाज़ दी, दादी। दादी ने आंखें खोलकर अयाज को हैरत से देखा। आप बीमार हैं? अयाज ने नरमी से पूछा। अयाज की हमदर्दी पाकर उन्हें तसल्ली हुई। उन्होंने कराहते हुए कहा, हाँ बेटा, कल से शदीद बुखार है। दादी की यह हालत देखकर अयाज अपनी सारी शरारतें भूल गया और जल्दी से बोला, कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। उसने सदर दरवाज़ा खोला, इरफान को अंदर बुलाया और कहा, तुम ज़रा दादी को देखो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। और दौड़ता हुआ अपने घर पहुँचा। अपनी मिट्टी की गोलक को तोड़कर पैसे निकाले। गोलक यानी पैसे जमा करने का बर्तन। कुल 325 रुपये थे। इतनी रकम डॉक्टर की फीस और दवा के लिए काफ़ी है, उसने सोचा और दौड़ता हुआ करीब के डॉक्टर के पास गया। उसे दादी की बीमारी का अहवाल सुनाया और अपने साथ घर चलने के लिए कहा। डॉक्टर राज़ी हो गया। डॉक्टर ने दादी का मुआयना किया। मुआयना करना यानी जांचना। एक इंजेक्शन दिया और कुछ दवाएं लिख कर दी। डॉक्टर ने बताया, दादी को निमोनिया हो गया है, इनका इलाज और देखभाल ज़रूरी है। अयाज ने डॉक्टर की फ़ीस अदा की और बाज़ार से दवाएं ले आया।